वो भी मतलब पूरा ओपनली नहीं आती थी, सुरंग है वहां पे एक, अच्छा। उसके थ्रू ही आती जाती थी। वहां पे बोलते हैं कि वहां पे बैठ के शिव जी ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा। हाँ, ठीक। शिव पार्वती जी ने दोनों ने महाभारत का युद्ध देखा था वहां युद्ध से। देखा था। हमें बहुत अच्छा है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक के साथ होते हैं। अच्छा, ओके। तो इसका एग्जामिनेशन वगैरह भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है इसका होता है एमएनएस का, मिलिट्री ओके, नर्सिंग सर्विसेज। ओके, ओके। तो वो हम लोग अंदर चले गए एंड उन्होंने स्टाफ ने कुंडी लगा दी। अच्छा, मतलब रूम की पेशेंट बाहर है। पेशेंट बाहर हैं, तो थोड़ी देर में दरवाजा नॉक होता है, अच्छा। आ जाती है रितिका दरवाजा खोल। अच्छा। मैंने बोला कि कोई मुझे बुला रहा है, बिकॉज रितिका अकेली मैं ही हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, तेरे को नहीं बुला रहा है, तू आराम से बैठ। क्या होता है कि हम लोग काम ही कर रहे थे, एकदम पीछे से स्टूल आता है और अच्छा, आगे चल जाता है, और हम मतलब ना, सामने से। हाँ, और हम ना यूँ थे कि यार ये क्या हो रहा है। बार बार परे से आवाज आ रही है, तुम काम करने आए हो या सोने आए हो। एंड जब हम जा रहे दोनों हाथ पकड़ के चल रहे जैसे लड़कियां चलती है, और हम देख रहे हैं हम चल दो रहे, परछाई चार की आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ हैं रितिका ठाकुर, जो कि मेरी छोटी बहन है। तो आज बहुत सारे किस्सों के बारे में बात करेंगे, इनके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे, कहाँ से हैं उनके बारे में जानेंगे, वहाँ के कुछ किस्सों के बारे में। हाँ, जरूरी हमारे पॉडकास्ट में हमेशा भूतिया कहानियां जरूर रहती हैं, तो गो स्टोरीज भर भर के रहेंगी इसमें। तो रितु से बात करते हैं। ओवर टू यू रितु, बताओ थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम रितिका चौहान है एंड बेसिकली मैं नाहन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। हम्म। और मेरी कॉलेजिंग हुई है माता पद्मावती कॉलेज नाहन, नर्सिंग कॉलेज है ये। ओके। और बेसिकली अब आपको पता तो लग ही गया है कि मैं, मेरी प्रोफेशन जो है वो नर्सिंग से है। राइट, राइट। ठीक है, नाहन में जो है, अब नाहन का ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि नाहन में घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारा हो तो गया, नाहन बेसिकली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, चंडीगढ़ से ये कुछ 90-100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इसको कवर करने में 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगते हैं, प्रॉपर चंडीगढ़ से जाते हो अगर आप। हाँ जी रितु। हम्म, तो नाहन में घूमने के लिए जो है वो है रानीताल है। ये ओके। बहुत एंशियंट है, बिकॉज इधर जो कहते हैं कि जो हमारा नाहन का राजा होता था उसकी रानी जो है वो घूमने के लिए आती थी ओके। वहां पे। तो वो पार्क, एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा पार्क ही है वो, और एक छोटा सा तालाब है वहां पे। तो अच्छा। वहां पे वो घूमने के लिए आया करती थी। वो भी मतलब पूरा ओपनली नहीं आती थी, सुरंग है वहां पे एक, अच्छा, उसके थ्रू ही आती जाती थी। तो ये जो सुरंग बनी हुई है नाहन से ही बनी हुई है आपके? ये नाहन में एक महल है, मोती महल, अच्छा। वो वहां से, वो है हमारा चौगान ग्राउंड पड़ता है एक, अच्छा। वहां पे है, वहां से वो सुरंग बनी हुई है, वो ओके। रानीताल में पहुंचती है। ओके। वहीं से थोड़ा सा आगे जाके है हमारे शिमला रोड, वहां पे पड़ता है हमारा रेणुका जी। रेणुका जी, हाँ, वो भी इसका हमारे काफी सुना है इसके डिस्ट्रिक्ट बारे में। सिरमौर में ही आते हैं, अच्छा। रेणुका जी। वहां पे भी एक झील है, रेणुका माता की झील बोलते हैं, और वहीं पे है परशुराम जी का मंदिर भी है। ओके, ओके। उससे ऊपर चले जाओ थोड़ा, वहां पे आ जाता है हमारा भगायनी माता का मंदिर, और उससे ऊपर चल जाओ तो आप चूड़धार पहुंच गए। चूड़धार, इसके बारे में तो सबने सुना ही है। ट्रैकिंग के हाँ, लिए मेरा भी एक विश लिस्ट में पड़ा है कि मेरे को चूड़धार करना है अभी ट्रैकिंग। हाँ, करना जरूरी है वहां के लिए, बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। है। मैं इतने सारे ट्रैक्स करता हूँ तो मैं चूड़धार भी ज़रूर हाँ, जाऊँगा। शिमला रोड से आगे को चल जाओ, जब रेणुका से अलग रोड पे जाते हैं तो वहां पे आता है आपका भुरसिंह देव का मंदिर। ओके। वो है शिव मंदिर। वहां पे बोलते हैं कि वहां पे बैठ के हुँ, हुँ। शिव जी ने हुँ। पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा, हाँ, ठीक। शिव पार्वती जी ने दोनों ने महाभारत का युद्ध देखा था वहां युद्ध से। देखा था। ठीक है। वहां से देखा जाए तो आपका ये हरियाणा, पंचकुला, चंडीगढ़ पूरा दिखता है, अच्छा, पूरा बुरशीन वाले मंदिर से। बुरशिंग देव से। अच्छा, अच्छा। और वहां के लिए भी, वो वहां के लिए भी जब जाने के लिए तो पूरा ट्रैकिंग ही है अच्छा, एक अच्छा, तरह से। अच्छा। मुझे याद है रितु ने मेरे को बोला था एक बार बुरशीन चलेंगे मंदिर जाना है, जरूर। तो वो भी पेंडिंग में पड़ा है अभी जाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो रितिका, मेरे को थोड़ा-सा ना, जैसे आपका नर्सिंग प्रोफ़ेशन है उसके बारे में बताओ, जैसे कि हम ऑडियंस को बता पाएँ। कुछ लोग हैं जो नर्सिंग का जैसे प्रोफ़ेशन है परस्यू करना चाह रहे हैं आज के टाइम पे, तो इसका स्कोप कैसा है आने वाले टाइम में, थोड़ा-सा ये जानना चाहेंगे पहले तो। और दूसरी चीज़ थोड़ा-सा ये बताइए कि अपने एक्सपीरियंसेस बताइए बीइंग एज़ अ नर्स, मतलब आपने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और क्या चीज़ें सीखी हैं ना, जिससे आपको फ़ायदा भी मिला आपकी पर्सनल लाइफ़ के अंदर? फर्स्टली ये लोगों को, एक तो फर्स्टली क्लियर नहीं होता है लोगों को कि
नर्सिंग कौन कौन कर सकता है। ओके, नर्सिंग जो है आर्ट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल सब कर सारे सकते कर हैं। सकते हैं। ये नहीं ओके, है कि उसमें एक स्पेसिफिक एक स्ट्रीम के ही कर सकते हैं। अच्छा, जो नर्सिंग में आ जाता है हमारे दो, जीएनएम एंड बीएससी। ओके, बीएससी नर्सिंग जो होती है वो बैचलर्स नर्सिंग आ गई है हमारी, ओके, और जीएनएम जो होती है वो जनरल मिडवाइफरीज आ जाती हैं। ओके, जो बीएससी नर्सिंग होती है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड वाले करते हैं, अच्छा, और ठीक है, जो जीएनएम होता है वो हमारे कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल करते हैं। इसमें ये होता है ये कि फ़र्क क्या है दोनों में मतलब दोनों में ये फर्क आ जाता है, जो बीएससी होता है वो 4 इयर्स का है, अच्छा, जीएनएम जो है वो 3 इयर्स का ही है। ओके, ठीक ठीक है, है दोनों का सेम है कि एज अ स्टाफ ही काम करेंगे दोनों, अच्छा, बस ईयर्स का डिफरेंस आ जाता है। और ये होता है कि जीएनएम में जो अदर उसके स्ट्रीम के बच्चे स्ट्रीम के जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ आ नर्सिंग जाते के लिए। और नर्सिंग के बाद इसमें आपकी जो होती है डिफरेंट डिफरेंट मतलब हेड टू टू पूरी एग्जामिनेशन वगैरह होती है, पेशेंट के बारे में पूरा जाना जाता है, सारी मेडिकल जितनी मतलब डिजीज कंडीशंस वगैरह होती है और उनके बारे में जानते हैं। और हम्म, मतलब हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज लगती है। ओके, अब जैसे हमारी माता पद्मावती की ड्यूटीज लगती है, उनकी देहरादून, दिल्ली, और हम्म, ये आपका कांगड़ा मेडिकल कॉलेज जो होता है, टांडा जो है वहाँ पे, और नाहन में जो गवर्नमेंट वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ड्यूटीज लगती हैं। ओके, ओके। तो थोड़ा सा मतलब ये भी मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि थोड़ा सा स्कोप के बारे में बताओ कि जैसे आज के टाइम में अगर कोई नर्सिंग परस्यू करता है तो कैसा स्कोप है मतलब इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। जैसे फॉरेन में बोलते हैं कि नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, हाँ, पैसे बहुत है, भरमार है ना, तो इंडिया के अंदर क्या स्कोप है इसका? इंडिया के अंदर भी अच्छा है, मतलब जो फीमेल्स हैं उनकी बहुतों की वो होते हैं, विश होती है कि आर्मी में जाना है। अच्छा, आर्मी में बहुत अच्छा है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक के साथ होते हैं। अच्छा, ओके। तो इसका एग्जामिनेशन वगैरह भी गवर्नमेंट? एग्जाम होता है इसका होता है एमएनएस का, मिलिट्री ओके, नर्सिंग सर्विसेज। ओके, ओके, तो वो क्लियर करना पड़ता है हमें। ठीक है। उसके बाद उसमें पहले रिटर्न होता है हमारा, उसके हम्म, बाद हमारा उसमें पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसके अच्छा, बाद वो क्लियर होता है, देन डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक पे ही ओके, होता है। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा-सा मेरे को ये भी बताओ, जैसे आपसे पूछा कि नर्सिंग से आपकी मतलब प्रोफ़ेशनल प्लस आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो कैसे बदली है थोड़ी-सी? आप स्पेसिफ़िकली किस फ़ील्ड में नर्सिंग हो वो भी थोड़ा-सा जानना चाहूँगा? जो मेरा है पर्सनल, जो मेरा पर्सनली है वो है मेरा निकू, न्यूनेटल आईसीयू ओके, एंड सीसीयू कार्डिक केयर यूनिट, मेरे ओके, ये दोनों हैं। ओके, तो इन दोनों में मतलब मेरा ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मतलब मैं निल थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था। हुँ। तो फिर जब स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो हमें तो एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाता है कि अभी इनको कुछ नहीं पता है। हुँ। तो मतलब एक सीनियर के साथ ड्यूटी लगा देते हैं हमारी, अच्छा, तो उनके अंडर हमको सारा काम करना पड़ता काइंड ऑफ है। इंटर्नशिप काइंड ऑफ हो हाँ गया है वही, ना? हाँ। ओके, ठीक है। इंटर्नशिप में मतलब अलग उसमें थोड़ा हमको करने नहीं देते हैं उतना, बट शैडोइंग होगी बेसिकली, किसी के हाँ, साथ शैडो करना, सीखना हाँ, सब कुछ। वो एग्जैक्टली, सारे फील्ड में रहता है कहीं न कहीं। कहीं ना कहीं वो आप यहाँ इंजीनियरिंग से, में चल जाओ, सेल्स में चल जाओ, सब जगह एग्जैक्टली रहता है ये। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद हमें मतलब साथ साथ में करना ही होता था, तो से देखते थे तो ये लगता था कि हाँ हम भी करेंगे, कोई ना, सीख लेंगे, हम भी करेंगे। हुँ। तो इसी पे मेरे को एक बात याद आई कि जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी ली थी हुँ। ओटी में, तो पहले तो मतलब सारे सीनियर स्टाफ के साथ जाके यूँ लगता था कि हाँ ये डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं हमें, हमने क्या कर दिया, हम तो कुछ करते नहीं। तो लगता था कि हाँ ठीक है, अच्छा है। जब खुद डिलीवरी लेने गए और जब हुँ। बिल्कुल जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है, तो तब लग रहा था कि हाँ उस टाइम पे वो स्टाफ डांटता था ना तो सही ठीक बात है, डांटता था हाँ। कि हाँ इस टाइम के लिए वो हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हुँ। बिकॉज उस टाइम पे हम लोग ये वेट नहीं कर सकते ना कि डॉक्टर हमें बोलेगा कि ये दे दो, नहीं, उस टाइम पे हमें खुद क्विक एक्शन करना पड़ता है हुँ। कि ये अच्छा सर को अभी ये चाहिए या मैम को ये चाहिए, उनसे पहले उनको दे दो। हुँ। तो जब फर्स्ट डिलीवरी करी थी, अकेली डिलीवरी ली थी मैंने, तो वो वाला टाइम जो है मेरे को आज भी याद आता है कि पहले तो सर को, जो मेरे डॉक्टर थे, उनको भी लगा कि फ्रेशर है कैसे लेगी डिलीवरी, बट हुँ। जब ली डिलीवरी तो मेरे लिए भी अलग एक्सपीरियंस था वो, कि यार कैसे न्यू बॉर्न बेबी को कैसे हुँ। सक्शन करना है, कैसे क्लीन करना है।
और फिर सब कुछ मतलब उनका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना है। तो फिर तब जब डिलीवरी लेके आ गए तो सर ने बोला फिर कि हाँ ये लड़की अच्छा काम कर लेती है। तो ठीक उस है। दिन मतलब अच्छा फील हुआ मुझे कि हाँ हम्म, हाँ हो जाता है भाई, डरने वाली चीज नहीं है, इस चीज में ठीक भी है। कुछ नहीं। और जैसे जैसे चीजें करते रहो वैसे एक्सपीरियंस आ जाते हैं, आसान हो जाती है चीजें। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा ना आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पे आपने काम किया। जैसे चंडीगढ़ में हम रहते हैं, चंडीगढ़ पंचकूला बहुत फेमस हम्म है, हॉस्पिटल बहुत है, जैसे पीजीआई भी है ना। हम्म। तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में मेरे को बताओ थोड़ा सा। मैंने किया है एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला में। पंचकूला में। उससे पहले मैं करती थी टीचिंग। ओके। वो थे हिमालयन कॉलेज में एज ए नर्सिंग ट्यूटर। ओके ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एज ए नर्सिंग ट्यूटर 1 ईयर वर्क किया है। ओके। और वहाँ पे मैं एज ए मेडिकल सर्जिकल पढ़ाती थी और साथ अच्छा में क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी जाती थी स्टूडेंट्स के अच्छा साथ। अच्छा। और जी। एल्केमिस्ट में क्या रहता था आपका? एल्केमिस्ट में एज ए स्टाफ ही वर्क किया है मैंने, निको में एंड सीसीयू में कार्डिक केयर यूनिट में। ओके ओके। कार्डिक केयर में आ जाते हैं आपके जैसे जिन जो भी कार्डिक से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, हम्म तो वो आ जाते हैं। तो उसमें जो आपके होते हैं वेंटिलेटर्स वाले पेशेंट्स होते हैं, हम्म। वो सारे आ जाते हैं उसमें। ओके। तो रितिका हमारे साथ पहले भी बहुत, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल बैठता था ना, तो हम लोग पहले भी बहुत बार इकट्ठे बैठे हैं। तो ज़्यादातर क्या होता था, हम लोग रात में जैसे कभी किसी के घर बैठ गए, किसी के घर बैठ गए, तो हमारे किस्से शुरू हो जाते थे। फिर रात में ना भूतिया कहानियों के किस्से शुरू हो जाते थे एग्जैक्टली। हमारे साथ। तो हम लोग ना बहुत सारे किस्से शेयर डिस्कस करते थे उस टाइम पे। तो रितु के पास कुछ ऐसे ही किस्से हैं, रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं, कुछ किस्से भी हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो वो थोड़ा सा हम शेयर करते हैं। तो रितु उसके बारे में बताओ। वो मतलब मस्त मस्त वाले किस्से सुनाना, ऐसे कि मजा आ जाए ऑडियंस को ना हाँ ये श्योर। वाले किस्से सुन के। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा। तो एक बार ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस है एग्जैक्टली ना, कि नर्सिंग के लिए रहता है, तो नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये रितु ने मेरे को पहले भी बताया, जैसे हम घर पे आई तो डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ किस्सों में हम लोग जैसे जगह का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं ना, प्रोफेशनली क्यों रहता है, क्योंकि ड्यूटीज वगैरह लगती हैं तो नाम आ जाता है किसी जगह का ना, तो वो थोड़े से इश्यूज रहते हैं। हाँ जी रितु। वार्ड में ड्यूटी थी। अच्छा। सॉर्ट ऑफ ड्यूटी बता देती ये हूँ कि हिमाचल वाला किस्सा है? हिमाचल का किस्सा है। अच्छा ठीक है। ड्यूटी थी एंड हम्म। मेरे साथ मेरी कलीग थी, तो हम लोग काम कर रहे थे। जो उस टाइम पे मतलब मैं कॉलेज टाइम में थी, ओके। तो हम काम कर रहे थे। तो ये जहाँ पे ड्यूटी लगी थी आपकी? हाँ, बट अच्छा। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी। हम्म। तो हम काम कर रहे थे, तो मतलब रात के 1-2 बज रहा था। अच्छा, नाइट नाइट ड्यूटी? नाइट ड्यूटी थी उस दिन। ठीक है। तो हम काम कर रहे थे तो बिल्कुल लाइट्स ऑफ थी वार्ड की, और लास्ट में कोई नहीं था, पेशेंट नहीं था, पेशेंट कम थे उस दिन। और जो हमारा सीनियर स्टाफ था वो बैक साइड को बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो पीछे मतलब डबल कुर्सी पे जैसे पाँव रख के बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो वैसे बैठ गए थे। तो हम लोग, मैंने देखा एकदम लाइट जली लास्ट की, अच्छा। बेड की। तो मैंने उसको बोला, मैं यार लास्ट बेड की लाइट जली, किसने जलाई, कोई है उधर? तो बोलते नहीं। मैं यार कोई तो है जो लाइट जल रही है। तो मैं जैसे जाने लगी तो जो मेरा सीनियर स्टाफ था उसने रोक दिया मुझे कि मत जाओ उधर, छोड़। अच्छा। मैंने भी फिर नॉर्मली लिया उस टाइम पे, क्योंकि मतलब उधर इस वाली ध्यान ही साइड नहीं को तो गया उस ध्यान टाइम ही में। नहीं गया। तो मैं फिर काम करने लगी। थोड़ी देर में लाइट ब्लिंक खुद होने लग गई। बार बार? हाँ। तो मैंने बोला कि मैं लाइट ऑफ करके आ जाती हूँ, ब्लिंक हो रही है, वो इधर भी डिस्टर्ब हो रहा है। बोले हम्म। नहीं रहने दो, एक काम करो अंदर बैठते हैं सारे। तो मैंने बोला कि नहीं अंदर क्यों बैठना, पेशेंट है, पेशेंट को कौन देखेगा। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अंदर चल दूँ। तो हम लोग अंदर चले गए एंड उन्होंने स्टाफ ने कुंडी लगा दी। अच्छा, मतलब रूम की पेशेंट बाहर है? पेशेंट बाहर हैं। तो थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक होता है। अच्छा। तो मैंने बोला कि दरवाज़ा नॉक हो रहा है, देखती हूँ कौन है। तो उन्होंने बोला कि मत देख, बाद में देख लेंगे। तो मैंने बोला कि पेशेंट है बाहर, वो भी तो हो हम्म। सकते हैं ना। बोले नहीं, उन्होंने यही बोला। तो मैं भी लाइट ले लिया। फिर भी मेरा दिमाग उधर नहीं गया कि ये सब हो सकता है। तो एकदम बाहर से आवाज़ आती है, रितिका दरवाज़ा खोल। अच्छा। मैंने बोला कि कोई मुझे बुला रहा है, हम्म। बिकॉज़ रितिका अकेली मैं ही हूँ। तो बोलते कि नहीं तेरे को नहीं बुला रहा है, तू आराम से बैठ। अच्छा, मतलब आपके सीनियर मना कर रहे हैं बार हाँ, बार? हाँ। अच्छा, तो क्योंकि आपने मतलब एक पूछा तो मेरा उनसे? नाम किसी को नहीं पता था उधर। अच्छा।
तो स्टाफ को पता था, बस सिर्फ स्टाफ को पता स्टाफ था, साथ में तो बैठा वो है। भी मतलब पेशेंट केयर अटेंडेंट के सामने कभी नाम लेके नहीं बोलते थे, सिर्फ बोलते थे कि सिस्टर स्टूडेंट जी या बात सुन लो। सिस्टर, नर्स, ऐसे ही नाम नहीं, यूज। उस टाइम स्टूडेंट होते थे अच्छा तो स्टूडेंट जी बात सुन लो। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नाम लेके बुला रहा है कोई। बोले नहीं, तेरे को वहम पड़ रहा है। मैं ठीक है चलो, मैं उस टाइम भी लाइटली लिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगती है, रितिका तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दरवाजा खोल। अच्छा। तो फिर मैंने बोला मैं खोल देती हूँ। मैंने खोला दरवाजा हम्म। और वहां पे कोई नहीं। अच्छा। और फिर मेरे को भी डर लगा कि यार कौन आवाज लगा रहा है इतनी देर से। मैं पेशेंट के बेड साइड जाके देखा, पेशेंट सोए हुए थे। फिर मैंने बोला कि सिस्टर कोई आवाज लगा रहा है बार बार। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम लोग बाहर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। बाहर मतलब वही वार्ड में जहाँ पहले बैठे थे? हाँ, हम लोग वहाँ बैठे और लास्ट जहाँ पे लाइट जल रही थी वहाँ से आवाज़ आती है, तुम लोगों ने ड्यूटी करनी है या नहीं करनी है? अच्छा। तो मैंने बोला दी बोल देते थे या मैम बोल देते थे कि आवाज़ आई वहाँ से कि तुमने ड्यूटी करनी है या नहीं करनी है। तो तो ये बोलते मतलब मेल की आवाज, फीमेल की? दोनों की। मिक्स? दोनों दो थे ना। अच्छा। तो मैं ये थी कि यार कुछ तो है। मतलब एक बार मेल की आवाज, ये इकट्ठे दोनों बोल रहे हैं? एक बार मेल की आ रही है, एक बार अच्छा। फीमेल की आ रही है। तो मैंने बोला मैं कुछ तो है जो ये बार बार मुझे क्यों सुन रहा है। मैंने अपने साथ वाले से पूछा तुझे सुन रहा है? बोल रही हाँ, पर बोले करे क्या, जब ये ही नहीं सुन रही है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने उनको बोला कि दी बता दो क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले एक स्टाफ ने और यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। मतलब मेल एंड फीमेल दो स्टाफ? फीमेल ने। फीमेल स्टाफ ने? और वो हॉस्पिटल बनने से पहले ना, वहाँ पे जो एक पार्किंग टाइप में थी, वहाँ पे एक मेल ने पहले सुसाइड कर लिया था। कर रखी थी, ओके। हाँ, तो थोड़ी देर में क्या होता है कि हम लोग काम ही कर रहे थे, एकदम पीछे से स्टूल आता है और अच्छा। आगे चल जाता है। और हम मतलब ना, सामने से? हाँ, और हम ना यूँ थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम स्टाफ ने बोला कि तुम लोग जो हो रहा है होने दो, काम करो। बार बार परे से आवाज आ रही है, तुम काम करने आए हो या सोने आए हो, अच्छा। काम करने आए हो या सोने आए हो। तो फिर हमने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हो रहा है, ये किस लिए होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो जिस स्टाफ ने सुसाइड किया था वो स्टाफ ना बहुत इंटेलिजेंट थी। हाँ। और वो ना किसी ने ना बहुत ज़्यादा उनको ना, बोलते हैं ना, हरास वगैरह कर दिया था। तो उन्होंने वहाँ जाके सुसाइड कर लिया था। उस दिन वार्ड में कोई पेशेंट नहीं था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी। मतलब बोलते थे कि नाइट ड्यूटी में वो कभी ना, कोई भी होता था ना उनके साथ, उनको कभी सोने भी नहीं देती थी। कि जैसे हेड डाउन कर लेते हैं ना, कि थक जाते हैं कि अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा हेड डाउन कर लो, हम्म। तो वो भी नहीं करने देती थी कि अच्छा। क्यों, ड्यूटी कर ड्यूटी रहे हो करने आए ड्यूटी हो। करो। अच्छा। तो उस टाइम जैसे स्टाफ पीछे रिलैक्स हो रही थी ना कि हाँ थोड़ा रिलैक्स कर तो लेती वो हूँ, उठा रही थी तो वो तुम्हें? उठा रही थी कि तुम लोग कैसे रेस्ट कर रहे हो। हम्म। तो ये मेरा सबसे वर्स्ट वाला वो था। तो जब ऋतु तुमने बताया कि सामने से स्टूल गया, तो मतलब हालत खराब नहीं हुई जब एकदम से स्टूल गया सामने, यार उस ये टाइम क्या हो तो गया? ये हो गया था कि हम यूं थे कि हुआ क्या, और जो कंपकपी हो रही थी वो हम्म। तो एक्सट्रीम लेवल वाली थी अच्छा। कि बहुत ज़्यादा ही हो गया था। फिर नेक्स्ट डे से हमने मना ही कर दिया था कि हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि ठीक है हमने सहन कर लिया, कोई बात नहीं। इफ अगर कोई और आता है वो नहीं सहन कर पाता है, हम्म। तो मतलब उनके साथ तो फिर कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। ऐसे एक और हुआ था, वहीं की बात है, अच्छा, उसी जगह की? उसी जगह की बात है। हम्म। मैं कैंटीन जा रही थी अच्छा। एंड मेरे साथ थी एक लड़की। तो जब हम वहाँ से वार्ड से बाहर निकलने लगे, कुछ खाने के लिए लेने जा रहे थे, भूख लग रही थी, नाइट ड्यूटी थी। तो स्टाफ ने बोला कि तुम हमारा एप्रिन ले जाओ, अच्छा। विदाउट एप्रिन मत जाओ। तो हमको सीरियसली बताऊँ तो पहले मुझे एप्रिन की कोई अहमियत नहीं पता थी, कि जस्ट वाइट कोट तो है हम्म। और कुछ नहीं है। हम्म। बोलते हैं ना कि सबकी एक एक वो होती है कि जिससे जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो दूर रहती है। हम्म। तो जो हॉस्पिटल स्टाफ्स होते हैं उनका वाइट कोट होता है। ओके। अब जैसे आर्मी वाले होते हैं, उनका जो वेपन होता है
वो उनके लिए एज ए सुरक्षा कवच जो बोलते हैं हम्म। वो होता है। ओके। तो जो स्टाफ हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं उनके लिए वाइट जो एप्रन होता है उनका वो सुरक्षा कवच होता है। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि एप्रन ढाल के चले जाओ, तो हम उस टाइम बच्चे कहाँ फितरती दिमाग छोड़ के चले गए वहाँ, हमने नहीं लेके जाना, क्या स्टाफ थोड़ी है अभी तो बने थोड़ी ना है, चले गए। एंड जब हम जा रहे दोनों हाथ पकड़ के चल रहे जैसे लड़कियां चलती है, और हम देख रहे हैं हम चल दो रहे परछाई 4 की आ रही है, अच्छा। तो हम पीछे पलटे, कुछ नहीं। तो आगे हमें एक वार्ड बॉय मिला, उसने बोला कि क्या हुआ आप दोनों इतना घबरा के क्यों चल रहे हो, तो हमने बोला कि ऐसे से हो रहा है। बोले कोई बात नहीं आप चलते रहो पर पीछे मुड़ के मत देखा करो कभी। उन्होंने अच्छा। मुझे उस दिन ये तो बात, परछाई मतलब आगे की तरफ दिख रही थी मतलब? हाँ अच्छा। मतलब क्लियर दिख रहा था कि कोई 4 चल रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उस दिन बोला था कि कभी कोई भी पीछे से आवाज लगाए कभी सुनना नहीं पड़ता। अच्छा। तो वो दिन और आज का दिन मैं हमेशा याद रखती हूँ कि कभी कोई भी रात के टाइम पीछे से आवाज लगाए मत घूमो। तो हम दोनों चल रहे, जब तक हम कैंटीन के पास तक नहीं पहुंचे ना, वो 4 परछाई ही चलती रही अच्छा। और पीछे से आवाजें लगाती रही, बेटा सुनो, बेटा अच्छा। सुनो, बेटा सुनो। तो पलटे नहीं आप पलटे लोग? नहीं, कैंटीन गए, कैंटीन से लिया, जब हम वापस आ रहे फिर वही 4 अच्छा। और फिर वही आवाज, और ये कहाँ तक फॉलो हुआ कैंटीन का जो? पूरा कॉरिडोर, अच्छा। वार्ड से लेके कैंटीन तक, कैंटीन से लेके वार्ड तक। कैंटीन के अंदर कुछ नहीं? नहीं, और वार्ड के उधर? बिकॉज उधर और लोग भी है, उधर भी और लोग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो कॉरिडोर था वो सुनसान अच्छा। और क्लियर आवाज, यूं लगता है कि पता नहीं कोई नोन टू आवाज लगा रहा है, बेटा सुनो, बेटा सुनो, पीछे कोई नहीं? और पीछे कोई नहीं। एक बार पलटे उसके बाद नहीं पलटे, उसके बाद सिर्फ परछाइयां देखते हुए चलते रहे। अच्छा। ये सीन हुए हमारे साथ। बड़े खतरनाक किस्से हैं भाई इनके पास तो। और किस्से बताओ, बहुत सारे किस्से हैं तुम्हारे पास मेरे को पता है ना। और किस्से बताओ, थोड़े से और जानना चाहेंगे। और एक बार हुआ था, मेरे मामा जी हैं उनके साथ हुआ था, जो गांव में हमारा घर है उससे थोड़े आगे जाके एक पुल आता है, अच्छा। कहाँ, नान नान के पास? नाहन से आगे है थोड़ा, शिमला रोड पे। अच्छा। तो मामा जी नाहन से ही आ रहे थे, रात लेट हो गए थे, कहीं गए हुए थे वहां से लेट हो गए थे। तो उस टाइम पे 11-12 बज रहे थे। रात के? तो वो जा रहे थे घर, तो वहाँ पे उस पुल के पास उनसे किसी बुजुर्ग आदमी ने लिफ्ट मांगी, अच्छा। उन्होंने बिठा लिया। अब पहाड़ों में होता है पहाड़ों में ज़्यादातर, होता है हाँ। यार गांव के टाइम पे कि बंदे हैं हाँ या ज़्यादा बिठा लो, कोई पैदल चल रहे अपने हैं गांव बेचारे। का है, क्या हम्म। बुजुर्ग आदमी है, बिठा लो उनको। बिठा लिया। तो वो जा रहे हैं उनके साथ गप्पे मारते हुए जा रहे हैं, और साथ में को ड्राइवर वाली सीट पे बैठे हुए आराम अच्छा। से गप्पे मारते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना बस 1-2 किलोमीटर आगे जाके, मतलब 5-6 किलोमीटर हो गए थे उनको इकट्ठे चलते हुए, अच्छा। बोला अब 1-2 किलोमीटर आगे जाके उतरना है मैंने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं उतार दूंगा। जब उनका स्टेशन आया ना, वो उतारने लगे तो वो गाड़ी में ही नहीं, बंदा गाड़ी में ही नहीं है? गाड़ी में नहीं, 5-6 किलोमीटर से किससे? गप्पे मारते हुए आ रहे 5-6 किलोमीटर से, बट वो बंदा गाड़ी में ही नहीं है। वो उतरे खुद गाड़ी से, उन्होंने पूरी गाड़ी देखी, भी आगे पीछे तो आगे नहीं? पीछे डिक्की वगैरह सारी खोली अच्छा। कि वो बंदा कहाँ गया। बंदा गाड़ी में नहीं, बंदा गायब। अच्छा। वो जिस हालत में फिर घर पहुंचे ना, वो तो रोकी नहीं होगी मामा जी ने गाड़ी, पेलते हुए उसके गाड़ी बाद घर नहीं पे रोकी सीधा? उन्होंने, नॉन स्टॉप घर के आगे, घर में रोकी है गाड़ी जाके। घर आके बताया तुरंत? घर आके बताया कि ऐसे से हुआ मेरे साथ। फिर बताया था कि उस थोड़े रास्ते पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा शमशान घाट बोलते हैं वो भी उधर ही अच्छा, पड़ता रास्ते है। में पड़ता है। तो फिर पहाड़ों में तो बहुत सारे किस्से हैं, शमशान घाट के आसपास तो वैसे ही बहुत ज्यादा भूत प्रेत चीजें होती आत्माएं है, ऐसी बहुत घूमती ज्यादा रहती है होती ना। है। ठीक है। एक और है, फनी किस्सा है, अच्छा। बट है ब्लैक मैजिक के बारे में, अच्छा, ब्लैक मैजिक से बट रिलेटेड है? फनी है। अच्छा। एक बार गांव में, मतलब सुना था कि एक बार ना एक जगह बारात गई थी, शादी में बारात जाती ये है। हिमाचल की बात है? हाँ, बारात गई थी एंड वहां पे ना, मतलब जो बारात में कुछ हो जाते हैं ना, कई बार लड़ाई वगैरह हो, तो शादियों में नॉर्मल होता है कि लड़ाई वगैरह हो गई। पंजाबी और पहाड़ियों की लड़ाई में, बारात और में लड़ाई ना हो तो फिर शादी शादी थोड़ी नहीं थोड़ी ना मानी होती है, जाती। सही बात है। तो वहां पे ये हुआ था कि उनकी लड़ाई सी हो गई थी छोटी सी, एंड
उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, तो हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो वो जैसे जाने लगे ना, जब सारे बाराती उठे कि ठीक है विदाई वगैरह करते, तो उनके अच्छा, बम, पूरा हो गया सारा हाँ, फंक्शन? उनके बम्स पे ना जो पटरे होते हैं ना, छोटे वाले पटरियां, पूरी छोटी वाली? हाँ, वो चिपका दी। मतलब ग्लू वगैरह लगा के? नहीं, ब्लैक मैजिक से। अच्छा जी। हाँ। मतलब कि काले जादू करके स्टूल चिपका दिए पीछे? सबके, जितने बाराती थे, अच्छा, सबके, जितने बैठे थे? सबके। एंड उन्होंने बहुत ट्राई करी कि निकल जाए निकल जाए, नहीं। अच्छा। ऐसे कैसे? अच्छा। बोलते हैं ना कि पहाड़ में देवी देवताओं को हम्म। मानते हैं, तो हम्म। इस काम के लिए भी माना जाता है। अच्छा, तो हाँ। फिर वो कैसे, मतलब? फिर वो लोग अपने कुल देवता वगैरह के पास गए, वहां से उन्होंने फिर झाड़ फूक वगैरह जो करवाते हैं वो करवाई, फिर छुटे। तो वो चिपके रहे तब तक वो हाँ, स्टूल? तब तक चिपके रहे। तो मतलब वो पूरा टाइम कुछ नहीं कर पाए? नहीं। सही है, ये भी एक नया सा तरीके का किस्सा सुन लिया हमने। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इधर हिमाचल में ब्लैक मैजिक आपको पता है बहुत ज्यादा होता है। हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, ये सब में बहुत ब्लैक मैजिक होता है ना, ऊपर की तो बहुत कहानी है सब। हाँ। ठीक है, होपफुली दोस्तों आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। होपफुली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, या। और रितिका को दोबारा बुलाएंगे, है ना, मजेदार किस्से सुनने के लिए। अभी जो किस्से इसको याद थे इसने बताए हमें, है ना। और जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए हमारे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।